नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली की सियासत में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिहाड़ी होने का ठप्पा लग चुका है। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए खुशियां मनाई जा रही थी, उसके कुछ वक्त बाद ही अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा और उनकी रिहाई पर रोक लग गई। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो केजरीवाल को तब लगा जब उन्हें रिहा होने से पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया। लेकिन कथित शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पार्टी के नेता अब भी छाती पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि उनसे पूछताछ जारी है और दिल्ली के सीएम न्यायिक हिरासत में हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई से आम आदमी पार्टी पूरी तरह बिफरी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को कोई मनी ट्रायल नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल के पास से कोई पैसा नहीं मिला है और वो पूरी तरह निर्दोष है। ईडी के लोग हाई कोर्ट में गए थे और जो असंवैधानिक और गैर कानूनी है। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 23 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने अपने विरोधियों पर जमकर बयान दिया और ये भी बताया कि संसद में भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों ने तय किया है कि वो ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सोमवार को सुबह 10:30 बजे संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को साजिशन गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने दावा किया कि देश की जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, तब अदालत ने ईडी से कहा था कि 1.5 साल से आप जांच कर रहे हैं, आप कितने समय तक सिसोदिया को जेल में रखेंगे। इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम 6-8 महीने में ट्रायल खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक फाइनल चार्जशीट नहीं आई है। ट्रायल तो बहुत दूर की बात है। संजय सिंह ने आगे कहा कि 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि आखिर कब तक जांच चलेगी। तब सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा था कि बस 3-4 हफ्ते में जांच पूरी हो जाएगी, इसके बाद अब हमें आगे जांच नहीं करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब ये है कि सीबीआई ने पहले ही जांच पूरी कर ली थी। इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि इसी बीच ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दे दी, तब ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। संजय सिंह ने कहा कि 3 दिन बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब आप भी जरा सुनिए क्या और क्या कहा है संजय सिंह ने। अब आ जाइए 4 जून को। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, इस साल इसी महीने। अब 4 जून को सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, किसी और अदालत के सामने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कब तक आप जांच चलाएंगे, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब तक आपकी जांच चलती रहेगी। बोले सर साहब एकदम जांच पूरी हो गई, सब कुछ तैयार है साहब, बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगे, अब हमको कोई जांच नहीं करनी। सुना होगा आप लोगों ने, यह भी आप लोगों की जानकारी में है। माने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी।
इसका मतलब सीबीआई को आगे जांच नहीं करनी थी। इसका मतलब सीबीआई को कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी थी। लेकिन सीबीआई वालों को बेचारों को क्या पता कि उनको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के लिए 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले की जांच ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कर रही है और उसने पहले ही केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें 29 जून को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उसे जांच और न्याय के हित में केजरीवाल की हिरासत की आवश्यकता है, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों की मंजूर कर ली। इससे पहले 29 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उनकी 3 दिन की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में लाने का आदेश सुरक्षित रख लिया था। अपने रिमांड आवेदन में सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और गोलमोल जवाब दिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने 29 जून को कोर्ट में दलील दी और कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर सवालों से बच रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में शराब नीति घोटाले के प्रमुख व्यक्ति हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ये नहीं बता पा रहे हैं कि शराब नीति को एक दिन में ही मंजूरी क्यों दी। केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि ये लोग केजरीवाल को जेल में ही रखना चाहते हैं। गोपाल राय ने कहा कि लोगों को ये विश्वास था कि भाजपा अपनी तानाशाही बंद कर देगी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया, उसे पता चलता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती है। जब ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो ईडी हाई कोर्ट भाग गया और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीबीआई ने एक दिन पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गोपाल राय के आरोप पर दिल्ली भाजपा के चीफ ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट के आदेश पर वो जेल में है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासी हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के केस में भी आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। विभव ने दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है, जिसको लेकर अब कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने लंबी दलीलें सुनने के बाद 31 मई 2024 को स्थिरता आधार पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। विभव कुमार की तरफ से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मैंने विभव कुमार अग्रिम जमानत दी है, जबकि लगभग 4 से 4:30 बजे इसकी सुनवाई हो रही है। मुझे लगभग 4:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है तो कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस तरह से गिरफ्तार किए जाने के मेरे मौलिक अधिकार का शोषण किया गया और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। आपने 41A प्रक्रिया का उल्लंघन किया। हालांकि वरिष्ठ वकील संजय जैन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों का पालन न करने का तर्क दिया और इसके लिए एक अलग आवेदन दायर किया गया था, जिस पर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आकस्मिक गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख किया गया था और इसीलिए क्योंकि 20 मई को एक आदेश दिया गया था, पारित हो गया है कि और इसका उल्लेख ये नहीं किया गया है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। यह आदेश संशोधित किए जाने योग्य है। वो एक पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकता है और उसके लिए 90 दिनों की अवधि है, लेकिन उन्होंने इस कदम को छोड़ दिया और सीधे यहां संपर्क किया है। संजय जैन ने दिल्ली पुलिस की ओर से कहा कि विभव ने अपनी याचिका के माध्यम से कानून के प्रावधानों के जानबूझकर और खुले उल्लंघन में अपनी कथित अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की। अज्ञात दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जो निर्णय लेने में शामिल थे। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी याचिका में कहा गया है। हाल में ही दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि
जांच शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए और उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी से मामले पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चोटें 4 दिनों के बाद एमएलसी के में स्पष्ट होती हैं। ऐसा लगता है कि अदालत ने कहा है कि पीड़ित की ओर से कोई पूर्व चिंतन नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसी दिन एफआईआर दर्ज की होती है। इसमें आगे कहा गया है कि आवेदक अपना काम समाप्त होने के बाद भी सीएम के घर पर मौजूद था। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि आवेदक ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया और अपने मोबाइल फोन को खोलने के लिए पासवर्ड नहीं दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज को भी खाली बताया गया है। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या अगली सुनवाई पर कोई राहत मिलेगी या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।